नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन भगवान श्री राम है, प्रभु श्री राम की जन्म कुंडली है, उनके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। कौन से योग है और कौन से उनकी जन्म कुंडली है जो दुर्योग है, जिसके कारण उन्हें पत्नी सुख है सही से नहीं मिल पाए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पत्नी का योग उन्हें देखना पड़ा, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो वनवास है वो कौन से दुर्योगों के कारण मिला, राजपाट मिलते मिलते वो वंचित रह गए। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके माइंड में ये होगा कि प्रभु श्री राम है, उनकी कुंडली है आपको कहाँ से मिली है। तो इनकी पूरी जो व्रत डिटेल है वो आपके रामचरितमानस है, उनके बालकांड है, उसके अंदर पूरी लिखी हुई है डिटेल से, और वहीं से ये जो चार्ट है आपके वहीं से लिया गया है। अब प्रभु श्री राम की कुंडली है तो सारी चीजें अपन इनके बारे में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले अपन कुंडली की बात करें। अगर सबसे पहले देखें अपन राजयोग की कुंडली है, उसके अंदर कौन कौन से राजयोग है जो सामान्यतः संभव नहीं है या फिर अपन किसी भी चार्ट के अंदर नहीं देखते हैं। सबसे पहले तो कर्क लग्न की कुंडली है, और लग्नेश है वो खुद है आपके लग्न भाव के अंदर विराजमान है। तो ये स्वयं के अंदर एक राजयोग है कि लग्नेश है वो खुद लग्न के अंदर आपके विराजमान हो। उसके बाद में बृहस्पति देव है, उनकी लग्न के अंदर प्लेसमेंट है। बृहस्पति देव है वो छठे घर के स्वामी है और आपके 9वें घर के स्वामी है, यानी कि 9वां घर है वो कौन सा है, भाग्य भाव बोलते हैं। और बृहस्पति देव है वो कर्क राशि के अंदर है, यानी कि उच्च के हैं। कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। तो बृहस्पति देव पहले उच्च के हो गए और केंद्र के अंदर बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, उच्च के हो रहे हैं। इसका मतलब हंस पंचमहापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। चंद्रदेव चंद्रमा है खुद अपनी स्वराशि के अंदर बैठे हैं, केंद्र के अंदर बैठे हैं, तो ये अपने आप में राजयोग है। बृहस्पति देव है और चंद्रदेव है, ये दोनों साथ में बैठे हैं, तो ये इनका जो कंजंक्शन है वो आपके गजकेसरी योग है उसका निर्माण कर रहा है। आगे अपन बात करें, जैसे बृहस्पति देव है वो आपके भाग्य भाव के स्वामी है और लग्न के अंदर बैठे हैं, तो ये भी अपन बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानते हैं। उसके बाद में आगे चले अपन बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव है वो भी केंद्र के अंदर विराजमान है और आपके तुला राशि के अंदर बैठे हैं। तुला राशि में शनिदेव है वो भी क्या हो जाते हैं, आपके उच्च के हो जाते हैं, यानी कि पहले से बृहस्पति देव है वो उच्च की राशि के अंदर थे, शनिदेव है वो भी क्या हो गए आपके उच्च की राशि के अंदर है, और केंद्र के अंदर वो भी विराजमान है, तो वो भी आपके सस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे थे। पहले से पंच महापुरुष राजयोग था, उसके बाद में शनिदेव है वो भी आपके पंच महापुरुष राजयोग का यानी कि सस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। और आगे देखें अपन तो मंगल देव है सप्तम भाव के अंदर केंद्र भाव के अंदर बैठे हैं, और राशि है वो कौन सी है आपके मकर राशि। मकर राशि में मंगल देव है बाय डिफॉल्ट उच्च के होते हैं, तो मंगल देव है वो भी उच्च के हैं, केंद्र के अंदर बैठे हैं, तो मंगल देव है वो भी कौन से राजयोग का, रुचक पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो तीन तो इसके अंदर अपन बात करें तो जैसे 5 पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, बृहस्पति देव है अंश पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करते हैं, शनि देव है सस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं, मंगल देव है रुचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं, बुध देव है भद्र पंच महापुरुष राजयोग है, शुक्र देव है आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर 5 जो पंच महापुरुष राजयोग है, अगर किसी भी व्यक्ति के चार्ट के अंदर एक भी पंच महापुरुष राजयोग मिल जाता है तो वो सारी चीजें देने के अंदर, सारी सफलताएं देने के अंदर, सारा ऐश्वर्य है, वैभव है, अपन जितनी चीजें देखते हैं वो सारे देने के अंदर सक्षम होता है। अब प्रभु श्री राम है इनकी जो कुंडली है उसके अंदर सबसे पहले तो 3 पंच महापुरुष राजयोग है, 3 ग्रह अपन उच्च के देख चुके हैं, और वो भी किसके अंदर, केंद्र के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। तो एक अपन ये सामान्य कुंडली नहीं मान सकते, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ये कोई सामान्य मानव की कुंडली हो ही नहीं सकती, वो तो अपने आप में खुद क्या है, प्रभु है। आगे और देखते हैं अपन, सूर्य है, सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हैं। सबसे अच्छी अगर प्लेसमेंट मानते हैं अपन सूर्य देव की तो वो मानते हैं अपन चार्ट के 10वें घर के अंदर, तो उसमें सूर्य देव है उनकी प्लेसमेंट है। राशि कौन सी है आपके 1 नंबर यानी कि मेष राशि, तो सूर्य देव है वो भी किसके हो गए आपके उच्च के हो गए, तो उनकी प्लेसमेंट केंद्र के अंदर, और सबसे जो अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है 10वें घर के अंदर, और उसी के अंदर उच्च के हैं। 4 ग्रह पहले से उच्च के थे। उसके बाद में शुक्र देव है, उनकी बात करें अपन, शुक्र देव है वो किस राशि के अंदर है, पहली बात तो भाग्य भाव के अंदर, यानी कि आपके त्रिकोण भाव है जिनको अपन सबसे शुभ भाव मानते हैं, उसके अंदर उनकी प्लेसमेंट है। मीन राशि के अंदर तो शुक्र देव है वो भी किसके हो गए आपके उच्च के हो गए हैं। 4 ग्रह पहले से उच्च के थे, अब शुक्र देव है वो भी किसके हो गए आपके उच्च के, यानी कि 5 ग्रह है वो तो पूर्णतया पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए तैयार है। आगे बात करते हैं अपन राहु देव है।
राहु देव है, इनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है वो है आपके तीसरे घर के अंदर। अब तीसरा घर है पराक्रम भाव मानते हैं। राशि देखिए अपन, कन्या राशि आ रही है, बुध देव की राशि आ रही है, और जो बुध देव की राशि है उसके अंदर राहु की बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है उच्च की मानी जाती है, या फिर उच्च की ना माने तो अपन ये मान सकते हैं कि सकारात्मक उनकी प्लेसमेंट मानी जाती है। और तीसरा घर है, इसमें हमेशा राहु देव है अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो राहु देव है उनके तीसरे घर के अंदर प्लेसमेंट है। और आगे चले अपन, केतु देव है उनकी भाग्य भाव के अंदर मीन राशि के अंदर प्लेसमेंट है, तो केतु देव है वो कभी भी मीन राशि के अंदर, धनु राशि के अंदर, यानी कि जो बृहस्पति देव की राशि है उनके अंदर बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो राहु भी पॉजिटिव, केतु देव है वो भी आपके पॉजिटिव। आगे चलते हैं अपन बुध देव की तरफ। बुध है उनकी जो प्लेसमेंट है वो है आपके लाभ भाव है उसके अंदर प्लेसमेंट है, और वो भी किसकी, कौन सी राशि के अंदर, वृषभ राशि के अंदर। वृषभ राशि किसकी, वृषभ राशि है आपके शुक्र देव के। शुक्र देव है बुध के मित्र है, तो बुध देवता है उनकी भी क्या है आपके अच्छी प्लेसमेंट है, पॉजिटिव प्लेसमेंट है। तो 9 के 9 ग्रह है, अपन देखें 5 ग्रह है वो तो बाय डिफॉल्ट पहले से उच्च के हो रहे हैं, उसके बाद में बाकी जो ग्रह है उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, और राहु केतु देव है वो भी क्या है पॉजिटिव है। तो ये जो स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां अपन किसी भी इंसान की अपन नहीं देख सकते, और ये स्थितियां यही क्या है अपने को दर्शाती है कि ये कोई सामान्य इंसान की कुंडली नहीं, ये किसकी है आपके प्रभु श्री राम की कुंडली है। अब ये जो पॉजिटिव स्थितियां हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कैसे अपने को रिजल्ट देती है। सबसे पहले अपन बात करें कि लग्न के अंदर चंद्रमा विराजमान है स्वराशि के अंदर, केंद्र के अंदर। लग्न में जब चंद्रमा विराजमान होते हैं स्वराशि के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को दयालु बनाते हैं, भावनात्मक उसका अटैचमेंट रहते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि व्यक्ति है भावुक है, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। अब लग्न के अंदर गुरु की प्लेसमेंट है। गुरु किसके कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है। अपन किसी भी तरह की ज्ञान देखते हैं या फिर नॉलेज देखते हैं, विजडम देखते हैं, वो देखते हैं अपन बृहस्पति देव। बृहस्पति देव है बाय डिफॉल्ट उनको वो एनर्जी दे रहे हैं ज्ञान वाली, ठीक है। अब बृहस्पति देव है किसके स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है। नौवां घर भाग्य भाव, क्या चीजें देखते हैं नौवें घर से, नौवें घर से देखते हैं कि अपन व्यक्ति है वो न्यायप्रिय है या फिर नहीं है। तो नौवें घर के बाय डिफॉल्ट जो लॉर्ड बन रहे हैं वो बैठे हैं लग्न के अंदर, तो व्यक्ति है न्यायप्रिय है, ये क्वालिटी अपन ने देखी है उनके अंदर। उसके बाद में नौवां घर है, उससे देखते हैं अपन पिता की स्थिति, धर्म की स्थिति, गुरु की स्थिति। तो धर्म की स्थिति यानी कि धर्म का अटैचमेंट है बहुत ज्यादा होगा व्यक्ति से, पिता है पिता से लगाव बहुत ज्यादा होगा। गुरु है, गुरु का कहा मानेगा, धर्म का सम्मान करेगा, गुरु के कहे पे कुछ भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। जब आपके भाग्येश है उनकी बाय डिफॉल्ट उनका जो कंजंक्शन हो जाए लग्न के साथ में, या फिर लग्न से लग्न के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए, तो बृहस्पति देव है ये भी पूरा पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं और आपके अंश पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। अब बात करें अपन शनि देव की। कर्म कारक शनि देवता है वो आपके सुख भाव है उसके अंदर प्लेसमेंट है, और वो भी क्या है आपके उच्च के हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। शनि देव है उनसे देखते हैं कि अपन अपने जो सेवक है वो देखते हैं अपन शनि देवते। तो सेवक है जिन जिन लोगों ने सहायता की प्रभु श्री राम की, वो सारे सेवक कैसे हैं, अच्छे होंगे, क्योंकि शनि देव है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है वो क्या है उच्च की है। और बात करें अपन मंगल है, मंगल किसके कारक है, मंगल से देखते हैं अपन पराक्रम है, भाई है वो देखते हैं अपन मंगल से। तो भाइयों का जो अटैचमेंट है, लक्ष्मण का मान ले अपन, या फिर अपन भरत का मान ले, किसी का भी देख ले अपन, भाइयों का अटैचमेंट देख लें, या फिर मंगल से अपन देखते हैं पराक्रम, तो उनका पराक्रम देख लें, उनसे भी क्या कर रहे हैं ये पूरा का पूरा मंगल देव है सपोर्ट कर रहे हैं। अब पराक्रम भाव है उसमें बाय डिफॉल्ट पहले से प्लेसमेंट किसकी है, राहु देव की है। राहु देव हमेशा तीसरे घर के अंदर अपने को अच्छे रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और व्यक्ति के पराक्रम है उसके अंदर वृद्धि करते हैं। अब सूर्य देव है आपके कर्म भाव के अंदर किसके हैं, उच्च के हैं, मेष राशि के अंदर विराजमान है, उच्च के हैं। सूर्य देव की सबसे अच्छी प्लेसमेंट है वो 10वें घर के अंदर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि सूर्य देव है उससे देखते हैं अपन किसी भी व्यक्ति की यश है, कीर्ति है, और अपन ये मानते हैं कि जिस क्रम के अंदर है उसके अंदर उनका नाम होगा या फिर नहीं होगा, यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति उन्हें होगी या फिर नहीं होगी। तो सूर्य की बाय डिफॉल्ट 10वें घर के अंदर प्लेसमेंट, और वो भी उच्च के, तो ये भी क्या है बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपने को दिखाते हैं। शुक्रदेव है, शुक्रदेव से देखते हैं अपन जितने भी सुख है, जितने भी सांसारिक सुख है वो देखते हैं अपन शुक्रदेव से, और शुक्रदेव है भाग्य भाव के अंदर बैठे हैं और वो आपके उच्च के हैं। तो शुक्रदेव की प्लेसमेंट भी दिखा रही है कि इनको सारे सांसारिक सुख मिलने, या फिर वैभव की चीजें हैं, ऐश्वर्य की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इनको अचीव होनी है, ठीक है। केतु देव है, केतु देव से देखते हैं अपन आध्यात्मिक उन्नति है वो देखते हैं अपन केतु देव से। अब केतु देव है धर्म त्रिकोण भाव के अंदर
बैठे हैं। केतु देव है, इनको अपन वैसे ही हाई स्पिरिचुअल एक्टिविटी मान ले अपन, या फिर अपन केतु है उनको यज्ञ बोलते हैं। धर्म त्रिकोण के अंदर, धर्म के भाव के अंदर बैठे हैं, तो केतु देव है उनकी भी अच्छी प्लेसमेंट है। ओवरऑल अपन देखें तो सारे के सारे ग्रह है उनकी अच्छी प्लेसमेंट है। और जो ग्रह की अच्छी प्लेसमेंट है उन्होंने उनको दिया भी है। कैसे दिया है? सूर्य देव है उनकी अच्छी प्लेसमेंट है किसके अंदर? क्रम भाव के अंदर। क्रम भाव है उससे अपन देखते हैं कि यश होगा या नहीं होगा, व्यक्ति की कृति होगी या फिर नहीं होगी, व्यक्ति है राज कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें सारी की सारी अब सिद्ध कर रहा है कि सूर्य देव है उन्होंने वो सारी चीजें दी है। प्रभु श्री राम है उनको यश भी मिला है, कीर्ति भी मिली है, उन्होंने राज भी किया है। ठीक है। मंगल की बात करें तो मंगल उच्च क्या है? तो मंगल से अपन देखते हैं कि व्यक्ति है उसमें पराक्रमी व्यक्ति कितना होगा। तो पराक्रमी बहुत ज्यादा थे, ये अपने को पता है, राहुदेव पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल से देखते हैं अपन भूमि का सुख, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि भाइयों का सुख है, वो देखते हैं मंगल देव से। तो मंगल देव है उनके कारण उन्हें लक्ष्मण बोल दें, भरत है, शत्रुघ्न है, उनके जैसे उन्हें भाई मिले। और मंगल है पराक्रम का, आपको बता ही दिया। शनि देव है, शनि देव से देखते हैं अपन सेवक। तो सेवक की बात करें तो अपने को पता है कि हनुमान की बात कर ले, या फिर पूरी की पूरी जो वानर सेना है उनकी बात कर लें, तो वह सारी सेवा की जो स्थिति है, सेवा के जो भाव है, या फिर प्रभु श्री राम है उनमें खुद में जो सेवा के भाव है वो भी शनि दर्शा रहे हैं। तो वह सारी चीजें अपने को पता है। बात करें अपन शुक्रदेव की, शुक्रदेव है तो माँ सीता जैसी पत्नी मिला, ये किसकी देन है? ये आपके शुक्र की देन है। केतु देव है तो हाई स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अच्छे गुरु मिलना, तो ये किसकी देन है? आपके केतु की देन है, बृहस्पति देव की देन है। बुद्ध से देखते हैं अपन मित्र, तो वानर सेना है, उन सभी को प्रभु श्री राम है वो अपना मित्र मानते थे, तो ये किसकी देन है? ये है आपके अच्छे मित्रों की, अच्छे बुद्ध की देन है। बुद्ध देव है 11वें घर के अंदर बैठे हैं, 11वें घर है उसे देखते हैं अपन, अपने जो भी परमानेंट मित्र है वो देखते हैं अपन 11वें घर से। तो ये सारी चीजें तो अपन ने देख ली कि सारे के सारे ग्रह पॉजिटिव है। फिर भी प्रभु श्री राम है उन्होंने, अपन ये मान सकते हैं कि इंसानों की तरह सारी एक्टिविटी की और मनुष्य जीवन लिया है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रभु श्री राम है, ग्रह तो सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, ग्रह तो सारे उनके नियंत्रण में है, लेकिन फिर उन्होंने कैसे इफेक्ट कर दिया? क्योंकि उन्होंने जो जन्म लिया है वो कैसे लिया है? एक इंसान रूपी जन्म लिया है, और इंसान है अगर उसको ग्रह इफेक्ट नहीं करेंगे तो अपन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब ये नहीं मान सकते कि वो मर्यादित है, क्योंकि ग्रह इफेक्ट करेंगे, वो एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जिएंगे, और उसमें कैसे मर्यादित रह सकता है और पुरुषोत्तम यानी कि सभी पुरुषों के अंदर उत्तम कैसे कहलाया जा सकता है? तो वो सारी लीलाएं हैं वो तभी होगी जब उनको ग्रह इफेक्ट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें देखिए, प्रभु श्री राम है उनकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह पॉजिटिव थे, इसी कारण उन्हें सारी चीजें मिली। लेकिन कौन सी चीजें नेगेटिव थी जिसके कारण उनका रावण है, रावण जैसा शत्रु मिला उन्हें, माँ सीता है उनसे उनको वियोग का सामना करना पड़ा, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि पत्नी सुख है उसमें थोड़ी अपने को कमी देखने को मिली। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव है आपके भाग्य भाव के तो स्वामी है, लेकिन और किसके भाव के स्वामी है? आपके छठे घर के स्वामी है, छठे घर के स्वामी है। और क्या हो रहे हैं? आपके उच्च के हो रहे हैं, कर्क राशि के अंदर प्लेसमेंट है, यानी कि उच्च के हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो छठे घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की तकलीफ है वो देखते हैं छठे घर से, रोग रिपु ऋण है वो देखते हैं अपन छठे घर से। छठा घर है उससे देखते हैं अपन शत्रुओं की स्थिति। अब शत्रु है कैसे होंगे भाई? बाय डिफॉल्ट गुरुदेव है, बृहस्पति देव उनकी प्लेसमेंट है, किसकी है? उच्च की है। तो शत्रु है वो भी कैसे होंगे? खतरनाक शत्रु होंगे, लेवल के शत्रु होंगे, एक सामान्य शत्रु अपन नहीं बोल सकते। तो वो सारा का सारा अपन ने देखा है कि रावण है कितने विद्वान थे, क्योंकि शत्रु है कौन से ग्रह बना रहे हैं? आपके बृहस्पति देव बना रहे हैं। और बृहस्पति देव कैसे हैं? प्लेसमेंट कैसी है? बृहस्पति देव है आपके उच्च के, तो इससे ये डिफाइन हो गया। और चलते हैं अपन, शुक्रदेव है, शुक्रदेव के साथ में प्लेसमेंट किसकी है? शुक्रदेव के साथ में प्लेसमेंट है आपके केतु देव की। केतु देव है, केतु और शुक्रदेव है, इनकी जो युति है, कंजंक्शन है, वो अच्छा आपके नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि शुक्र है, शुक्र क्या है? शुक्र से देखते हैं अपन पत्नी का सुख है, या फिर अपनी जो सांसारिक सुख है वो सारा देखते हैं अपन शुक्र से। केतु देव है वो है आपके डिटेचमेंट के कारक। तो डिटेचमेंट है जो अपन वियोग बोलते हैं, तो ये किसने दिलाया? आपके जो केतु और शुक्र देव के साथ में प्लेसमेंट है उसके कारण अपन मान सकते हैं। और भी चीजें हैं। 7वां घर है उसमें किसकी प्लेसमेंट है? मंगल देव की प्लेसमेंट है। तो लग्न कुंडली है उससे भी क्या हो रहे हैं? प्रभु श्री राम मांगलिक हो रहे हैं। और चंद्रमा लग्न में विराजन है, चंद्र कुंडली भी यही रहने वाली है, तो चंद्र कुंडली है उससे भी क्या हो रहे हैं? मांगलिक हो रहे हैं। अब उसके बाद में बात करें अपन, कोई भी ग्रह है जिस राशि के अंदर उच्च का हो रहा है, अब जहां पर उसकी 7वीं दृष्टि आएगी, यानी कि
सातवीं दृष्टि आ रही, जो दृष्टि आ रही है वो क्या हो जाएगी, आपके नीच की दृष्टि हो जाएगी। तो बृहस्पति देव है, उनकी जो दृष्टि आएगी सातवीं, किस राशि के अंदर, मकर राशि के अंदर। तो यहाँ पर बृहस्पति देव है, उनकी दृष्टि कैसी हो गई, नीच की। सातवां घर किसका है, सातवां घर है अपन ये बोल सकते हैं कि पार्टनर का है। तो मां सीता से जो वियोग की स्थिति है वो किसने दी है, बृहस्पति देव है, उनकी जो नीच की दृष्टि है उन्होंने दी है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उसके लिए ये राजयोग है पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मंगल देव है, उनकी सातवीं दृष्टि है, वो आ रही है आपके लग्न के ऊपर। अब मंगल देव और चंद्र देव की जो युति है इसे अपन लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन मंगल देव की जो दृष्टि है वो क्या है, आपके नीच की दृष्टि हो रही है, किसके ऊपर, लग्न के ऊपर हो रही है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लग्न कौन है, व्यक्ति खुद है। और बात करें अपन सूर्य, शनि देव है, उनकी जो सातवीं दृष्टि है मेष राशि, मेष राशि के अंदर शनि देव है, वो क्या हो जाते हैं आपके, शनि देव है मेष राशि के अंदर अपन नीच के मानते हैं। तो जो नीच की दृष्टि आ रही है वो कौन से आ रही है, 10वें भाव पे। 10वां भाव क्या है, 10वां भाव वो है जो अपन राज सिंहासन बोल सकते हैं। अपन जो राज करेंगे वो सारा देखते हैं अपन 10वें घर से। तो राज मिलते मिलते छूट जाना या फिर राज नहीं मिलना, तो वो किसके कारण हो रहा है, शनि देव की जो दृष्टि है उसके कारण हो रहा है। शनि देव कौन से घर के अंदर बैठे हैं, शनि देव बैठे हैं बाय डिफॉल्ट चौथे घर के अंदर। तो उसमें जो रोल रहा है किस, कौन से घर का, कि राज मिलते मिलते नहीं मिला, चौथे घर के कारण नहीं मिला। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपके माता का। तो कहीं ना कहीं माता का उसका रोल है वो भी अपने को दिखाई दे रहा है। तो शनि देव है, उनकी नीच की दृष्टि। अब सूर्य देव यहाँ पर उचके हैं, लेकिन उनकी दृष्टि है चौथे घर पे, वो किसकी आएगी, वो आएगी आपके चौथा घर है उस पे नीच की, क्योंकि तुला राशि है उसमें सूर्य देव है, वो किसके हो जाते हैं, आपके नीच के। तो सूर्य देव है जब चौथे घर पे उनकी दृष्टि आएगी, तो चौथा घर है उससे देखते हैं अपन कंफर्ट या फिर अपना जो घर का सुख है वो देखते हैं चौथे घर से। तो घर का सुख है उसमें कहीं ना कहीं जो कमियां रही वो किसके देन है, सूर्य देव, उनकी जो नीच की दृष्टि आ रही है। और बाय डिफॉल्ट जो शनि देव है उनकी प्लेसमेंट है उसकी, क्योंकि चौथा भाव है कंफर्ट का भाव है। और उसमें अपन ये मानते हैं कि जब नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, शनि देव है, मंगल देव है, राहु देव है, केतु देव है, उनकी अगर चौथे घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं अपने को कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब और बात करें अपन, शनि देव है, उनकी जो 10वीं दृष्टि आ रही है, शनि देव है, उनकी 10वीं दृष्टि आ रही है, वो किस पे आ रही है, लग्न पे आ रही है। अब ये भी सूत्र है कि शनि देव है, लग्न से जब भी संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति है उसके जीवन में कुछ न कुछ दिक्कत तो बनी रहती है। तो ये भी अपन ने देखा कि प्रभु श्री राम है, उनके जीवन में कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहना किसके देन है, शनि देव की। ठीक है, जो 10वीं दृष्टि है लग्न से संबंध बना रही है। और बात करें अपन, 8वां घर है, छठा घर है आपके, छठे घर से शत्रु देखा अपन ने, 8वां घर है, 8वां घर है वो अपन देखते हैं किसी भी तरह की व्यक्ति को जो तकलीफ आती है, पीड़ाएं आती है, दर्द आता है, वो देखते हैं अपन 8वें घर से। अब 8वें घर के जो स्वामी है, 11 नंबर राशि कुंभ राशि, यानी कि स्वामी कौन है, शनि देव। तो प्रभु श्री राम है, इनको अगर किसी भी तरह की तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, वो कहां से मिलेगी भाई, 8वें घर के लॉर्ड है, उनकी जो प्लेसमेंट है क्या, कौन से घर के अंदर, चौथे घर के अंदर। तो उनको तकलीफ है कहां से मिलेगी, आपके चौथे घर से मिलेगी। तो चौथा घर किसका है, चौथा घर कंफर्ट का है, माता का है। तो उनको जो मुख्य तकलीफ मिली वो कहां से मिली, अपन ये भी मान सकते हैं कि घर से मिली, या फिर अपन जो वियोग है, वियोग की स्थिति देखते हैं, चौथा घर है उसे अपन अपनी जो मातृभूमि है वो भी देखते हैं, तो मातृभूमि से तकलीफ मिली या फिर माता के कारण तकलीफ मिली, वो सारी चीजें कैसे डिसाइड हो रही है, क्योंकि अष्टमेश है, उनकी बाय डिफॉल्ट जो प्लेसमेंट है कौन से घर के अंदर, चौथे घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब अगर बात करें अपन धन भाव की और लाभ भाव की, धन भाव के स्वामी कौन है आपके, सूर्यदेव। सूर्यदेव कैसे हैं आपके, उच्च के, तो धन की कमी रहेगी नहीं रहेगी। अपन बात करें लाभ भाव की, तो लाभ भाव के स्वामी कौन है, वो है आपके शुक्रदेव। तो शुक्रदेव कैसे हैं आपके, उच्च के, यानी कि धन की, लाभ की किसी भी तरह की कमी उनके जीवन में अपने को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये राजयोग अपन ने देखा। अब जो प्रभु श्री राम है, रावण से उनका युद्ध हुआ, वो क्या चीज इंडिकेट कर रही है, युद्ध किसके कारण हुआ, युद्ध हुआ माँ सीता के कारण, या फिर लक्ष्मण जी है उनका जो रोल रहा उन दोनों के कारण हुआ। अब ये कैसे डिसाइड होगा, भाई के कारण युद्ध हुआ और पत्नी के कारण युद्ध हुआ। मंगल देव है, किसके कारक है, भाई के कारक। तो मंगल देव है वो किससे संबंध बना रहे हैं, लग्न से संबंध बना रहे हैं और 7वें घर से। तो उन्होंने जो चीजें फेस की, लग्न से कोई भी ग्रह संबंध बनाता है तो अपन ये मानते हैं कि वो चीजें उसको जीवन के अंदर फेस करनी पड़ेगी या फिर देखनी पड़ेगी, वो उन चीजों से जूझता रहेगा। तो 7वां घर है, उसके स्वामी बनकर मंगल देव है, लग्न को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यानी कि जो झगड़े होने हैं वो किसके कारण होने हैं, 7वें घर के अंदर वो बैठे हैं,
अब सातवां ग्रह है वो किसका मानते हैं अपन, पार्टनर का। और मंगल है बाय डिफॉल्ट उसमें कारक तत्व किसके होते हैं, भाई के। तो रावण से जो युद्ध हुआ उसमें जो प्रमुख रोल है वो किसका रहा, आपके माँ सीता का और लक्ष्मण का। तो ये प्रभु श्री राम की कुंडली है। उसके अंदर अपन ने देखा कि कोई भी कुंडली है उसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि प्रकृति का जो नियम है वो आपको एक हाथ में एक वस्तु देगी तो दूसरे हाथ से कुछ न कुछ लेती भी है। तो ये सारी चीजें समझिए कि कोई भी चार्ट है उसके अंदर 100% राजयोग नहीं हो सकते और 100% दुर्योग नहीं हो सकते। कोई भी कुंडली कभी भी अपन ये नहीं बोल सकते कि ये कुंडली तो अच्छी है, इसके अंदर सारी चीजें अच्छी है, और कोई भी कुंडली है उसको अपन ये नहीं बोल सकते कि ये कुंडली है पूरी की पूरी नेगेटिव है। क्योंकि जो कुंडली है प्रभु श्री राम की कुंडली है, उन्होंने भी अपन ये मान सकते हैं कि जब उन्होंने भी मनुष्य जीवन जिया है तो उन्होंने भी दिक्कतें दी है, उनको भी ग्रह गोचर है उन्होंने इफेक्ट किया है, ग्रह नक्षत्र है उन्होंने इफेक्ट किया है। तो अपन सामान्य इंसान है तो अपने को तो इफेक्ट करने ही है ग्रह गोचर वगैरह। तो कोई भी कुंडली है अपन ये नहीं मान सकते कि 100% अच्छी है या फिर कोई भी कुंडली है 100% नेगेटिव है। आगे ये अपन ऐसे जो अपने भारत के महापुरुष है या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जिनसे अपन इंस्पिरेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं, उनकी कुंडलियां मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा और अपन सीखते रहेंगे कि कैसे राजयोग है, कैसे दुर्योग है वर्क करते हैं और अपन क्या सावधानियां रख सकते हैं। धन्यवाद।